नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी ये जो ख़ास मुलाकात है जो आप वीकेंड्स में देख रहे हैं, ये वाकई ख़ास है क्योंकि दुनिया में जो सबसे कठिन काम है वो सबसे कठिन काम है हंसना। हंसना और उससे भी कठिन काम है हंसाना। और इस समय हमारे आसपास सोशल मीडिया पर ऐसे कई किरदार हैं कि जिनको तमाम तनाव के बीच में अगर आपने अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, अपने डेस्कटॉप पर आप गए और आपने उनके वीडियोस पर क्लिक किया, जहां आपने क्लिक किया आपके चेहरे पर एक 3 इंच की शानदार नायाब मुस्कान खिल जाती है जो कब खिलखिलाहट में बदल जाए आपको पता ही नहीं चलता। और आज इस ख़ास हमारी पेशकश में ऐसे ही एक किरदार हैं जो हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले, लेकिन उनकी खनक पूरे उत्तर भारत की खनक है। उनकी हिंदी जब खनकती है तो पूरे उत्तर भारत को मंत्रमुग्ध तो करती ही है और हंसाती है, क्योंकि उसमें जो सटायर है, उसमें जो व्यंग है, वो व्यंग हमारे आसपास के जीवन का है और बहुत गहरा है। अन्नू अवस्थी उनका नाम है और एक ख़ास उनका स्टाइल है। अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं, ये जब आप सुनते हैं तो आप समझ जाते हैं कि अन्नू भैया अपना हंसी का पिटारा लेकर आ गए। चलिए सीधे उनके पास चलते हैं। अन्नू अवस्थी कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अन्नू भैया बहुत नमस्कार। और आपका खास अंदाज जो है, अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं, आनंद आ जाता है इसको सुन के जी। आपका बहुत बहुत आभार। हमको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप वो प्ले कार्ड्स लेकर आते हैं अपने घर के बाहर लगाते हैं कि तरह तरह की गालियां सिखाने के लिए मैं आया हूँ या तमाम जी तरह की चीज़ें, तो मुझे याद आ जाती है जब मैं कॉलेज में था और जसपाल भट्टी साहब बड़े मकबूल एक जी जी प्लेयर होते थे कॉमेडी के। जी और जी ख़ास जी तौर जी से जो उनका पंजाबी एक्सेंट होता था कि ओ मेरे जी घर में जी इनकम टैक्स का रेड पड़ा है जी, और मेरी तो इज्जत बढ़ गई है, मैं तो बहुत सोच रहा हूँ कि चारों तरफ से पड़ोसी मुबारकबाद देने आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये वो जी किया करते जी थे। ये वो जी बहुत जी अलग जी। तरीके से उल्टा पुल्टा उनका शो होता था और वो उल्टे पुल्टे हाँ काम से हंसाते थे। सबसे पहले मैं आपकी ज़िंदगी में थोड़ा अपने दर्शकों को ले जाना चाहूँगा। जी जी। अन्नू अवस्थी आज बने ज़रूर हैं, लेकिन उसके पीछे संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। थोड़ा सा बताइए ना अपने बारे में, कहाँ से जीवन शुरू हुआ और क्या क्या चैलेंजेस रहे आपके। सर, हमारा जिला उन्नाव है। हम्म। पैदाइश कानपुर की है और हम्म। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक हैं हम। हमसे अच्छा। पढ़ा लिखा पूरे जी। यूपी में क्या पूरे भारत में कोई नहीं है। वाह और वाह वाह। हाँ, या जो भी क्लास हमको पसंद आई हम दिल लगा के पढ़े। हाई स्कूल में हम लगातार 10 साल तक रहे हैं। वाह और वाह वहाँ वाह। जी, वहाँ पे 10 साल रहने का मेरा एक मेन मकसद था हमारी टीचर। और उसके उसके अलावा दूसरा हमारी पहचान ये है कि हम महिलाओं की इज्जत करने वाले भी भारत जी। के पहले नंबर के आदमी हैं। हमसे हम्म। ज्यादा भारत हम्म। में महिलाओं की कोई इज्जत भी नहीं करता। हम्म। हम 3 भाई 2 बहन हैं। जी। और अभी फिलहाल एक पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। बहुत खूब बहुत खूब। ये हमने भी आपके बारे में सुना है कि आपको इतना पसंद आया हाई स्कूल का वो दौर जी कि जी जी आपने स्कूल कई बदले, लेकिन आपने जी जी तय कर रखा था कि हाई स्कूल में तो हम पूरी पीएचडी करके ही आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ज़रा इसके बारे में बताइए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जी 95% लाना, 99% लाना ही ज़िंदगी का जी। सबसे बड़ा सरमाया है। उन लोगों हाँ से हाँ मैं हाँ। ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि मैं नहीं कहता कि इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, बेहिचक अगर आप जी अच्छे नंबर्स लाते हैं आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर जी। कभी कुछ ऐसा होता है कि किसी क्लास में आपको रुकना पड़ता है, तो भाई साहब ये भी ईश्वर का तय किया हुआ, आपकी गलती तो बिल्कुल। होगी उसमें। लेकिन अन्नू जी अवस्थी जी को देखिए, आज अन्नू अवस्थी जी इतने मकबूल हैं कि शायद वो किसी आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज से भी पास आउट होते तब भी इतनी मकबूलियत, इतनी प्रसिद्धि नहीं मिलती उनको। जी अनु जी। जी जी जी। जी। दरअसल रहेगा भाई साहब, हम पढ़ाई में तो शुरू से तेजे थे। और हमारा एक सपना था
देखिए हमारे सारे रिश्तेदार अपने बच्चों को कहते थे पढ़ो लिखो आईएएस बनो, पढ़ो लिखो पीसीएस बनो, डॉक्टर बनो। लेकिन हम्म, हमको एक अंदर से एक दहशत थी सर कि जैसे मेरी शादी नहीं होगी, हम कुंवारे रह जाएंगे। ये एक हमारे अंदर, और बचपन से हमारा एक सपना था कि हमारी पहले शादी हो जाए, हम्म, बाकी काम बाद में होंगे। तो हाँ, इसको लेके, हाँ, इसको लेके हम बड़ा चिंतित रहते थे। मतलब जब हम क्लास 3 में थे, तब हम्म, भी हम पहला प्यारे हमारा क्लास टीचर से हुआ। ओहो, जब जी, वो हमको पढ़ाने आई, हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। कॉन्वेंट स्कूल में तो शुरू से खूबसूरत टीचरें रहती हैं, अच्छी इंग्लिश स्पीकर रहती हैं, जी, बच्चों जी, का ख्याल रखने वाली। और सरकारी और हम्म, वैसे हम्म, स्कूल में अलग टाइप की रहती है। तो जब वो क्लास टीचर आई तो हमने बस भगवान की तरफ देख के एक ही बात कही, भगवान इससे हमारी शादी करा दे। हम्म, और ये हम्म, कक्षा 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, और जब हाई हम्म, स्कूल में गए तब भी जो टीचर आई और उसने कह दिया कि तुम पास हो जाओगे, हम तुमसे शादी कर लेंगे। भाई साहब हमने जी जी, तोड़ मेहनत करी, साला 10 साल तक हम नहीं पास हो पाए। हाँ, और हाँ, उनकी शादी भी हो गई, आखिरी बार वो अपने बच्चे के साथ भी आई। बच्चे ने मामा कही कि हमारी पुच्ची भी ली, हमने उसको गिफ्ट भी दिए। तो शादी को लेके शरद भैया हम इतना मतलब अब भी, हम्म, मतलब हम्म, अब हमारी शादी हो गई है, लेकिन जो हमारी डिमांड है, जैसे ही कोई खूबसूरत लड़की देखते हैं, मंच में जाते हैं, खूबसूरत एंकर देखते हैं, पिक्चर हम्म, जाते हैं, खूबसूरत हीरोइन देखते हैं, तो हम एक बार भगवान की तरफ जरूर देखते हैं कि भगवान इससे हमारी। तो भगवान कहते हैं साले काटे जाइयो, शादीशुदा हो। तो ये कुछ ऐसा रहा हमारे साथ। वाह, 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 वाह! हमने ये भी सुना है कि जो जीवन संगिनी हैं, भाभी जी हैं हमारी, जी वो जी। एमए पास हैं। आ, सर वो तो बहुत पढ़ी लिखी है और टॉपर भी है, हुँ, और आईपीएस की तैयारी भी कर रही थी। अरे लेकिन वाह! बहुत बढ़िया। हाँ, फिर अ, वही हुआ, प्रेम हुआ, लव मैरिज है हमारी। अरे वाह! वाह, वाह! हाँ, जी। फिर फिर हमने कहा हुँ, कि अब तुम घर संभालो हुँ, और हम व्यापार संभालें। फिर उनने हमारा बड़ा सहयोग दिया, और ऐसी पत्नी मिलना भी भाई साहब, 16 सोमवार क्या, एक तो 16 सोमवार व्रत रहो तब भी ऐसी पत्नी मिलेगी नहीं। पति तो मिल जाएगा 3 4 सोमवार में, पत्नी नहीं लेकिन मिलेगी। हमारे अन्नू भैया भी किसी से कम नहीं हैं, लाखों में एक हैं अन्नू जी भैया। आखिर जी जी जी। ईश्वर जो है, जो कहा जाता है अंग्रेजी में कि मैरिजेज़ आर मेड इन हेवन, जोड़ों का जी निर्धारण स्वर्ग में होता है, तो ये ईश्वर ने जी। तय किया था कि अन्नू भैया को एक बहुत ही हम्म, आदर्श जीवन संगिनी मिलेंगी हर दृष्टि से, तो वो उनको मिल हाँ, गई। मिल गई भाई साहब जीवन ये का तो। अन्नू भैया जो एक चुनौती का समय होता है, हम्म, चार्ली चैपलिन भी ये कहते हैं कि मैं रोना पसंद करता हूँ बारिश में, जिससे मेरे आंसू कोई देख ना सके। देख क्या ना सके। अन्नू अवस्थी के साथ भी ऐसा रहा? एक समय ऐसा था कि आज लोगों को पल पल गुदगुदाने वाले, हंसाने वाले, उनके चेहरे पर खिलखिलाहट लाने वाले अन्नू भैया की आंख में आंसू थे। क्या ऐसा कोई समय जीवन में था? दरअसल भाई साहब जब कोई हमारे संघर्ष के विषय में बड़े मन से पूछता है तो हम उसको बताते हैं, लेकिन झूठ सही बताते हैं, क्योंकि आप भी त्रिवेदी हो तो हम बता रहे हैं हमारे जीवन में संघर्ष संघर्ष रहा नहीं। हमने जब से मौज चालू किया है, हम अपनी मौजे में रहे। आहा, 2017 के आसपास आपको लगा कि सोशल मीडिया में अपने वीडियोस बनाने चाहिए, या उसके पहले ही आपने कुछ वीडियोस अपने अपलोड किए सोशल मीडिया पर? नहीं भाई साहब, हम पहले गाड़ियों का और प्रॉपर्टी का काम करते थे, ईंटों का भट्टा हमारा उन्नाव में है। तो हम्म, जब 2017 में एक दिन हम ऐसे ही लेटे रान पलंग में हम्म, और हम्म, मोबाइल चला रहे राम, रात का बजा वही लगभग 1:30 पौने 2। हम्म, तो हम्म, गुड़िया आई कहे लगी कि यार तुम तो 2 2 बजे 3 3 बजे तक मोबाइल चलावा करो, तो और हम्म, फिर 10 बजे तक सोते हो, हमें सुबह बच्चों का टिफिन बनाना रहता है, हम्म, चलो सो चल के। तुम हम्म, कहा गुड़िया एक मैटर बना लिया जाए, लड़के का जनेऊ करने का मन है, तो हम्म, कार्ड में मैटर क्या छपवाना है ये बना ले, फिर हम्म, सोए चल के। तो गुड़िया ने कहा ऐसा करो इसका ऑडियो बना लो और हम्म, सवेरे लिख लेना, लिखने बैठो तुम घंटों लिखा ही करोगे।
एक तो ना हम्म, तुम्हारी राइटिंग समझ में आवे, ना मात्रा तुम्हारी सही है, तो बार बार काटोगे लिखोगे। तो जी। हम वहाँ एक ऑडियो बनावा कि लड़के का जनेऊ कर रहे हैं, हम्म, कार्ड नहीं छपवा रहे हैं, काहे कि कार्ड में 36,000 रुपया का खर्चा आ रहा है। हम्म, तो हम्म। 36,000 रुपया क्या हम कोई 2 डिशे और बनवा देंगे। काला रसगुल्ला है, ये एक सफेद रसगुल्ला बनवा लेंगे, कोई वाह। कोई पनीर पनीर की वैरायटी बनना बढ़ा देंगे। हाँ, और हाँ, हाँ। हम आपको निमंत्रित कर रहे हैं, आपको आना है। और ये सोच के ना आना कि लड़के का फंक्शन है, बिना व्यवहार लिखाए चले जाओ। हम्म, अमूमन बहुत हम्म, लोग सोचते हैं कि यार लड़के की शादी में का देना, बिटिया किम देंगे। हम्म, तो हम्म, वो में हम ये कहा कि अगर फ्री सोच के आ रहे हो तो फ्री में लाते खानी हो तो आना, हम्म। नहीं तो हम बढ़िया पैसा खर्चा कर रहे हैं, तुम बढ़िया व्यवहार हाँ, लिखाना, जी। मौत से खाना, इज्जत से हम्म, आना, इज्जत से जाना। तो हम्म, ये हमने हम्म, रास्ते में अपने 2-4 ग्रुपों में डाल दिया। हम्म, वो दो हम्म। चार ग्रुप में डालने का ये हुआ कि वो सवेरे वायरल भी हुआ। वाह, वाह, वाह। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वो भयंकर वायरल हो गया। हम्म, और फिर 1 महीने बाद हमने एक ऑडियो और डाला कि सब सभासद चुनाव चल रहे हैं। हम्म, हम कहा जब सब कोई चुनाव लड़ रहा तो हम और लड़ब। और हम कहा ना हम्म, चुनाव चिन्ह हाथी चाहिए, न पंजा चाहिए, न साइकिल चाहिए। हम कहा हम्म। चुनाव चिन्ह न चुनी चाहिए। अच्छा। हाँ, हाँ, और हाँ। जीतने के बाद ना सड़क बनवाएंगे, ना लाइट सही कराएंगे। मोहल्ले की हम्म, जो नाटी नाटी भाभी है उनको ऊंची हील की चप्पल देंगे, जो काली कलुट्टी भाभी है उनको फेयर एंड लवली देंगे। और यहू भाई साहब चल गवा। जब ये दोनों चल गए तो लो फिर तो। अच्छा, आप जब जब आपने टेलीविज़न के लिए बड़े पॉपुलर शोज़ किए, भाभी जी घर में हैं, और जी, इसके अलावा कुछ और गुड़ी सीरियल्स भी आपने, काफ़ी गुड़िया गुड़िया है, हमारी सब पर भारी किया, सब और पर भाई क्या भारी। चल रहा किया। जी, जी जी। जी। तो कैसा लगा आपको? मतलब क्या वो दुनिया आपको बहुत पसंद आई, या आपको लगा कि वहाँ अनु अवस्थी जी को थोड़ा-सा उनकी भूमिका लिमिटेड भी हो जाती है? क्योंकि एक कलाकार अपनी स्वतंत्रता में जब काम करता है तो बड़ा आनंदित होता है, और उसका पूरा रूप स्वरूप और निखर कर सामने आता है, उसका टैलेंट। कैसा अनुभव रहा आपका ये? सर, जब हम भाभी जी पे बुलाए गए तो हमको जी, 2 मिनट के लिए लगा कि यार ज्यादा लंबा बयाना लग रहा है, लेकिन कैसे हुई पाई। जी। तो हुँ, हमने अपने बेटे से कहा, हम कहा यार कैंसिल करा और टिकट, और मना कर दो, कह दो छोड़ो यार हम ना आइबे। तो हाँ, हाँ। बेटा बेटा हमारा बोला, अरे नहीं यार पापा चलो हम तो हैं। तो हुँ। हमने कहा कि तुम बेटा हो तुम। कितना बड़ा है आपका? उस समय तो सर 16 ही 17 साल का था, 22-23 साल वाह, का। वाह! जी, हाँ, जी। हुँ, जी। कहे लगा पापा चलो हम तो हैं। तो हम हुँ। कहा तुम क्या करियो यार करना, मैं अरे बोला नहीं चलो। अरे वाह! उसका जी। उसका इंटरेस्ट था कि भाभी जी के सेट पे पहुंच जाए, सबसे फोटो खिंचवा ले, भाभी जी के सेट की फोटो खींच ले, बाकी पापा कर पावे या ना कर पावे, पापा जी, जाने जी। पापा का। वाह! फिर उसके जी। बाद जब हम पहुंच गए वन पर, हुँ, तो वन के जब कलाकार मिले, रोहितास गौड़ मिले और हुँ, विभूति भैया मिले, सब लोग मिले। तो फिर हुँ, इनका व्यवहार देखा भाई, बड़ा गजब का व्यवहार, बड़ा अपनापन और बड़े सपोर्टिंग। हुँ, और फिर हम कहा यार अन्नू जब आ गए हो तो या हुँ। करके चलो या मर के चलो। फिर हम भाई साहब जब बोलब चालू किया आहा! तो जो वाह! जो 30 सेकंड का डायलॉग था वो एकदम 3.25 मिनट तक बोला, अपनी तरफ क्या से बात है! खींच के। जी, फिर वो जी। फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने हमारे ऊपर 4-4 कैमरे लगाए। हाँ, हाँ, उनने कहा जितना बोलना है तुम बोल लो। हाँ। तो आप समझो, अगर हमारे लिए सीन टोटल 10 मिनट का लिखा गया था तो हम हुँ। टोटल 2 घंटा 20 मिनट करके आए। और वाह, उन वाह, लोगों ने वाह! रोका भी नहीं, और मेरे एक एक डायलॉग उनने हुँ, दिखाए, अ- हुँ। अपने सीरियल में दिखाए, एक भी काटे नहीं। और हमको दोबारा तिबारा फिर बुलाया, बार बार बुलाया, और बार बार हमसे एक्टिंग कराई, वाह, उनको वाह! बहुत पसंद आई। फिर हुँ, उन्होंने हमें अपने ही चैनल का दूसरा काम दिया, गुड़िया हमारी सब पर भारी। हुँ, हुँ, उसमें भी हमने अपने मन मुताबिक डायलॉग करे। और फिर जो हुँ, तीसरा उन्होंने दिया, और भाई क्या चल रहा है, उसमें हुँ। हमने 350 एपिसोड किए।
200 एपिसोड वाह! को हमने 350 एपिसोड तक खींच के ले गए, स्टोरी बढ़ा के, और हुँ, लोगों को हुँ, पूरी मौज आई। जिस समय हमारा चैनल लग जाता था तो लोग उठते नहीं थे, बंद नहीं हुँ, करते थे, काहे कि हमने पूर्ण रूप से कनपुरिया तड़का वहाँ लगा रखा रहे, हुँ, और हुँ। पूरा कानपुर को हमने उसमें बिल्कुल उतार दिया वाह, था। वाह, 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 हाँ, और वाह! लोगन का पूरी मौज आ रही रहा है, लोग असली कानपुर देख रहे हैं कि का है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपके भीतर ये भी एक बहुत अद्भुत प्रतिभा का एक पैमाना है कि आपसे मिलना यानी उस कानपुर को समझना जो अपनी मौज का कानपुर है, जो अपनी मौज का कान। मस्ती का कानपुर है, जो घर में ठनकता है, चमकता है, पति पत्नी के संवाद में झलकता है, माता पिता के संवाद में, पिता पुत्र, पत्नी पुत्र, तमाम चीज़ों में जिस तरह से ये कानपुर आता है, खाने पीने से लेके तमाम कोई पहलू आपने नहीं छोड़ा है। इसीलिए अन्नू अवस्थी कनपुरिया आज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ हैं। ये बताइए मुझे कि वैसे तो ये कहा ही जाता है कि भाई जिस तरह माता पिता हैं वैसे एक परफॉर्मर को माता पिता को जैसे अपने सारे संतानें प्रिय होती हैं, एक परफॉर्मर को भी उसकी सारी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है। लेकिन जी, जी। अन्नू अवस्थी से मैं अगर कहूँ कि उन्हें अपना कौन सा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगता है, तो क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो उसकी कुछ झलक भी हमारे दर्शकों के लिए रखिएगा। जी। वैसे तो सर अभी हमने अपना अच्छा दिया नहीं है। आहा, क्या अभी बात कह रहे हैं! वाह, बहुत अभी बढ़िया। तो हम वही दिखा रहे हैं जो मौका मिल रहा है, हुँ, और हुँ। हमारा जिस समय अच्छा आएगा उस समय केवल अन्नू अवस्थी होंगे पर्दे पर। काहे कि वाह! हम कानपुर की मिट्टी में एक बड़ी जान है, और हाँ, हम कानपुर के उस मोहल्ले में पैदा हुए सर जिस मोहल्ले में चबूतरे हैं। और क्या लोग बात है! कहते हैं चबूतरेबाज लौंडा सबसे अलग होता। बिल्कुल ठीक कह रहे अगर हैं आप। जिस मोहल्ले में चबूतरे होते हैं सर, अगर आपकी रात में 2 बजे नींद खुल जाए और आपका बात करे के मन हो, आप घर के नीचे उतर जाओ, तो आपका 200 लोग चबूतरा में रात में 2 बजे लूडो शतरंज और ताश खेलत में मिल जाएंगे। उन्हीं से आइटम मिलते हैं, उन्हीं हुँ। से कॉमेडी मिलती है, उन्हीं से मजा मिलता है, तो हम उसी मोहल्ले में पैदा हुए। जी। कानपुर की फितरत है, आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा अन्नू भैया कि आपके कानपुर में चबूतरे हैं, तो हाँ। हमारे भोपाल में पटिया है। अच्छा। आपके यहाँ जी, और जैसा आप कहते हैं कि रात 12 बजे के बाद वहाँ महफ़िलें 11 बजे के बाद सजना शुरू होती हैं जो अल सुबह तक, भोर तक चलती हैं। अरे और उस महफ़िल में अगर कोई चीज़ नीलाम होती है और जो वहाँ टिक ही नहीं सकती, उस चीज़ का नाम है उदासी। वाह, वो वहाँ बहुत सही, टिक ही नहीं सकती। एक बहुत दफ़े बढ़िया। ऐसी ही एक मजलिस में मुझे जाने का मौका मिला और ये तब का वक्त था जब एक तरफ फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था और एक तरफ भारत का विदेश में कहीं कोई मैच क्रिकेट टीम का चल रहा था। जी, तो जी। हमारे भोपाली भाइयों के बीच में बहस चल रही थी कि क्रिकेट ज़्यादा दमदार खेल है कि फुटबॉल। तो हाँ। उसी पटिएबाजी में एक पटिएबाज ने कहा कि अरे खां तुम छोड़ो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर हुँ। तुम्हारे सचिन तेंदुलकर मेंडुलकर अगर आ गए फुटबॉल में तो फर्स्ट हाफ के बाद ड्रिपें लगेंगी हॉस्पिटल में उन्हें। ये जी। तो जो आप कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत चीज़ें चबूतरों से जी, पटिएबाजी से निकल कर सामने आती हैं, और हंसी बहुत नायाब चीज़ है, बड़ी कीमती चीज़ है। और हंसना बेवजह भी चाहिए और वजह के साथ हो, जैसे बन्नू अवस्थी हो और चबूतरेबाजी हो कानपुर की, तो क्या बात है। आ, ये मुझे बताइए, कंक्लूड करूँगा, आप ख़त्म करूँगा, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके जी, जी। कि आगे के क्या प्लान्स हैं आपके। हालांकि एक औघड़ व्यक्ति से ये पूछना कि वो आगे कैसे ज़िंदगी को देखता है बड़ा हुँ। बेहुदा सा सवाल लगेगा, लेकिन फिर भी अ, क्या आगे आपको अगर कोई ऑफर्स आएंगे टेलीविज़न से, फिल्म से, तो क्या अन्नू अवस्थी अपनी उसी ख़ास शैली में पहुँचेंगे फिल्म में भी और सीरियल में जी। भी, कि कानपुर में ही गुरु की मौत चलती रहेगी? नहीं सर, ऑफ़र आते रहेंगे, काम करते रहेंगे, और हम प्रयास करते हैं कि हफ़्ते में अपने माध्यम से एक बार लोगों को हँसाएँ। कभी-कभी जब स्क्रिप्ट नहीं होती है तो हम अपने घर के बाहर पोस्टर लगाते हैं कि ये पढ़ के लोग हँसें।
हाँ हाँ। स्क्रिप्ट होती है तो कहानी बना के सुनाते हैं, लेकिन हम्म। प्रयास करते हैं कि हंसे, और ऑफर आशीर्वाद से आपके आ भी रहे हैं, और हम बीच बीच में काम करने जाते भी रहते हैं। और अब तो अन, जी, आ- बिल्कुल सही आप बात है। आखिरी, जी जी, आखिरी सवाल कर रहा हूँ अन्नू भैया, मैंने ये भी सुना है कि आप मोहब्बत के भी बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं, और आप जी कई शोज जो होते हैं जो आपके दोस्तों के होते हैं या आपके रकीबों के, आपसे चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले होते हैं, या जिनकी माली हालत बेहतर नहीं होती है, तो जी आप जी। मुफ्त में भी शो कर देते हैं, आप पैसा ही नहीं लेते, कहते कोई बात नहीं। हाँ सर, ये हम करते हैं, खास करके सेना के और पुलिस के शो तो हम बिल्कुल 100%। हमको कई बार हम्म, पेमेंट घर में आ गया, अकाउंट में आ गया, तो हमने वापस कर दिया। अपने वाह कई वाह वाह। मित्रों के जिनके साथ हम रहते हैं उनसे भी हम पैसा नहीं लेते। हम्म लड़की की हम्म शादी हम्म, में अगर हम जाते हैं तो आधा पैसा लेते हैं, जितना हमारा इवेंट मैनेजर तय करता है। उसने 2 लाख तय वाह। किया तो 1 लाख का हम्म, हम व्यवहार लिखा देते हैं। क्या लड़कों की बात है। शादी में अगर सक्षम लोग हैं तो ले हम्म, लेते हैं, पैसा सेकंड पे रखते हैं। हमारे पसंद की जगह होनी चाहिए, हमारे पसंद के लोग होने चाहिए, जिनके बीच में हम हंसा सके और खुद भी हंस सके। खाली हम पैसा लेके किसी उठाईगीर के यहाँ चले जाएं, किसी डकैत के यहाँ चले जाएं, तो हाँ हाँ। वो नहीं हो पाता सर हमसे। अरे ये अन्नू अवस्थी है इनकी, का समझे हो कि कवनो कोई अले गहरे कवनो बुलाए लेगा का अन्नू अवस्थी के। हाँ सही कमाल है, ऐसे कहूँ। कमाल है। जी सर, जी सर। अन्नू भैया, अब हम कोशिश करेंगे कि दीपावली के आसपास आपका एक शो अगर सब ठीक रहा तो हम भोपाल में ज़रूर, हमारे भोपाली भाइयों को भी मालूम पड़े कि अन्नू अवस्थी क्या करते हैं, कानपुर की कस्म की शख्सियत है अन्नू अवस्थी। और सूरमा भोपाली का ये भोपाल है, और बड़े बड़े छोड़ने वाले हैं, ऐसा भी पुराने भोपाल को लेकर कहा जाता है। जी। तो ज़रूर आप यहाँ तशरीफ़ लाइएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा जिंदा दिल शहर है। और हाँ काफ़ी हद तक इसकी ख़ास तौर से पुराने भोपाल की जो तरबियत है, तालीम और तरबियत, वो काफ़ी हद तक कानपुर से मिलती जुलती है मस्ती के मामले में। हाँ। तो बहुत बहुत मज़ा आया अन्नू भैया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आप इसी तरह हंसाते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। और सबसे भीतर जो मुझे समझ आया आपसे बात करके कि ये एक फ़कीर है अन्नू अवस्थी, और ये फ़कीर सिर्फ मस्ती चाहता है, और जो इसको मस्त रखता है उसके यहाँ ये बिल्कुल औघड़ की तरह पहुँचता है। और वैसे भी आपका किरदार जैसा आपने मुझे बताया, बहुत शुक्रिया आपसे। बहुत सर बहुत सर सर। बहुत बहुत आगे बढ़ें आप, खूब तरक्की हाँ याफ्ता हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शरद भैया, हमें भी आपके साथ इंटरव्यू दे के बड़ा मजा आया, और बड़ी मौज आई। बीच बीच में आपने बराबर से शिकाई करी, तफरी करी, तो समझ में आ रहा कि हम डायरेक्ट भोपाल से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जरूर है कि हाँ। आप जब बुलाइयो तो हम नहीं, जरूर हम है कि वो बुलाएंगे, ज़रूर बुलाएंगे। और वो मुझे लगता है 2-3 महीने बाद ही, जैसे ही ये त्योहारों का मौसम शुरू होगा, जी अगर सब ठीक रहा तो हमारे जी प्यारे अन्नू अवस्थी भोपाल में होंगे। बहुत शुक्रिया। जी तो जी ये थे अन्नू अवस्थी, और भगवान करे हमारे ये अन्नू अवस्थी इसी तरह हंसाते रहें, खुद हंसते रहें, और अपनी फक्कड़ी सदुक्कड़ी और फ़कीरी के साथ आगे बढ़ते रहें। तो ख़ास मुलाकात में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।